बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें आज हमारा चैप्टर है बच्चे, चैप्टर नंबर 1 पार्ट सी, जो हम स्टडी कर रहे हैं ड्राइंग का। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ड्राइंग का इंट्रोडक्शन लिया था, सॉलिड्स के डिफरेंट टाइप्स देखी थी कि उन डिफरेंट टाइप्स को किस तरह हम ड्राई कर सकते हैं, उनको ड्राई करना इजी होता है या उनको ड्राई करना डिफ़िकल्ट होता है। फिर हमने देखा कि वाटर कंटेंट जो उसके अंदर मौजूद होता है, हम उसको किस तरह मालूम कर सकते हैं, आया कि उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया है या उसने वाटर को एवेपोरेट किया है, पानी अपने अंदर जज्ब किया है या पानी अपने अंदर से बुखारात की सूरत में ख़त्म किया है, लॉस किया है। दो तरह से हमने उसको पढ़ा, लॉस ऑन ड्राइंग की बेस पर LOD की बेस पर, और मॉइस्चर कंटेंट की बेस पर MC की बेस पर। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स देखी ड्रायर्स की, इंट्रोडक्शन लिया ड्राइंग का, देन उसके इक्विपमेंट्स के बारे में हमने स्टडी करना स्टार्ट किया। हमने क्लासीफाई किया इक्विपमेंट्स को, और इक्विपमेंट्स को हमने क्लासीफाई किया फिजिकल स्टेट्स ऑफ मटेरियल की बेस पर, कि मटेरियल सॉल्यूशन फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है। तो हम इन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की बेस पर किस किस तरह से ड्रायर्स को, कौन कौन से ड्रायर्स को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिसमें हमने ये देखी टाइप्स ऑफ ड्रायर्स। ठीक है, ड्रायर्स फॉर सॉल्यूशन, ड्रायर्स फॉर सस्पेंशन, ड्रायर्स फॉर स्लरीज। ठीक है, ड्रायर्स फॉर सॉल्यूशन, ड्रायर्स फॉर सस्पेंशन एंड ड्रायर्स फॉर स्लरी। सॉल्यूशन आपको पता है, चीनी और पानी या कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर हमारे पास होगा, हलशुदा होगा। सस्पेंशन कोई भी ऐसी डोजेज फॉर्म जिसके अंदर लिक्विड प्लस कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मौजूद होंगे। और स्लरी एक सेमी सॉलिड सा मिक्सचर लिक्विड और इनसॉल्युबल सॉलिड का, जो उसके अंदर हल नहीं होता और थिक फॉर्म में होगा, थोड़ी सेमी सॉलिड नेचर रखेगा। तो इन तीन चीज़ों के लिए हम ड्रम ड्रायर और स्प्रे ड्रायर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर टोटली ड्राइड मटेरियल है, सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में मटेरियल है, तो उसको ड्राई करने के लिए हम ट्रे या शेल्फ ड्रायर इस्तेमाल करेंगे, टनल ड्रायर इस्तेमाल करेंगे, रोटरी ड्रायर यूज़ करेंगे, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज़ करेंगे, वैक्यूम ड्रायर यूज़ करेंगे और फ्रीज ड्रायर का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे ड्रायर्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर इनकी डायग्राम्स आपको दिखाई थी, इंडस्ट्रीज में ये किस तरह से मौजूद होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट वन इज द ड्रम ड्रायर। द फर्स्ट वन इज ड्रम ड्रायर। ठीक है, इससे पहले आपने इसकी हेडिंग क्या देनी है। ठीक है, आपने सबसे पहले इसमें हेडिंग देनी है बच्चे ड्रम ड्रायर की। ठीक है, साथ में फिर आपने इसका एक छोटा सा प्रिंसिपल लिखना है। ठीक है, इसका छोटा सा आपने प्रिंसिपल बताना है कि क्या रीजन है, इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल इसका आप लिखेंगे, अ हीटेड ड्रम इज यूज्ड फॉर ड्राइंग। अ हीटेड ड्रम इज यूज्ड फॉर ड्राइंग। ये आपने डायग्राम है इसकी जो आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसमें हम प्रिंसिपल हमने देख लिया, कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, वर्किंग देखेंगे, यूजेस देखेंगे, इसके एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे। ठीक है, तो ड्रम ड्रायर, इसका दूसरा नाम होता है रोलर ड्रायर। ठीक है, या समटाइम इसको फिल्म ड्रम ड्रायर के नाम से भी यूज किया जाता है इसके लिए वर्ड। ठीक है, फिल्म ड्रम ड्रायर और रोलर ड्रायर। ऑलराइट, प्रिंसिपल हो गया, मटेरियल ऑन ड्रम
हीटेड ड्रम होता है उसको ड्राइड कर दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन इज अ हॉलो स्टील ड्रम, एक हॉलो स्टील का ड्रम है, ये आप देख सकते हो, हॉलो अंदर से खाली स्टील का बना हुआ एक ड्रम है जिसका डायामीटर 0.75 से 1.5 मीटर है और लेंथ इसकी 2 to 4 मीटर है। ठीक है, किस तरह हम इसको कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस वन शोज द डायमीटर, हम सेंटर से यहां से इसका डायमीटर मालूम करेंगे और ये जो इसकी अंदर लेंथ होगी ये दिस इज 2 to 4। ठीक है, दिस इज लेंथ विच इज 2 to 4 मीटर और दिस वन इज यूज टू फाइंड द डायमीटर, उसका जो हुजम है, चौड़ाई है, वो कितनी है, 0.75 से 1.5 मीटर तक है। ठीक है, इट इज हीटेड इंटरनली बाय स्टीम, स्टीम से इसको हीट किया जाता है, रोटेट करता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। ठीक है, लेंथ वाइज रोटेट करता है। ठीक है, यानी ये जो है ये इस तरह से ये रोटेट करता है। ठीक हो गया। फीडिंग पैन है, स्प्रेडर है, डॉक्टर्स नाइफ है, स्टोरेज बिन है। ठीक है, एक फीडिंग पॉइंट होगा, स्टोरेज बिन होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होंगी। देन है ड्रम ड्रायर की वर्किंग। ठीक है, यहां पर हम हेडिंग देंगे वर्किंग ऑफ द ड्रम ड्रायर। ठीक है, वर्किंग ऑफ ड्रम ड्रायर। तो वर्किंग में हमारे पास है द लिक्विड इज केप्ट इन अ फीडिंग पैन, जो लिक्विड है वो इस फीडिंग पैन के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, दिस इज द फीडिंग पैन और इसके साथ ये हमारा लिक्विड इसके अंदर ये मौजूद है। ठीक है, इन विच अ हीटेड ड्रम इज अप्लाइड टू द सरफेस एंड स्प्रेड्स अ फिल्म विच ड्राइज रैपिडली। ये इसके अंदर पैन है, इसको रोटेट किया जा रहा है, तो ये जब रोटेट करेगा इसके साथ यहाँ से मटेरियल स्ट्रिक होकर ऊपर की तरफ आएगा, ये आप देख सकते हो, लिक्विड फिल्म बन जाएगी एक। द ड्राइड प्रोडक्ट इज स्क्रैप्ड, मतलब खुरच देना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ ड्रम। इस ये जो फिल्म है यहाँ लग रही है, स्प्रेडर इसको स्प्रेड कर रहा है, इक्वली फैला रहा है इस लिक्विड फिल्म को, तो ये हीटेड ड्रम है, ये सरफेस पर लगता जाएगा, ड्राई होता जाएगा, नाइफ जो है वो इसको स्क्रैप करेगा, खुरच देगा और अंदर जाने के बजाय ये वापस हमें एक स्टोरेज बिन होगी यहाँ पर, जहां पर ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, द ड्राइड प्रोडक्ट इज स्क्रैप्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ड्रम बाय मीन्स ऑफ डॉक्टर्स नाइफ in the form of flakes. In the form of flakes. The drying rate can be controlled by adjusting the speed and temperature of the drum. Speed और temperature को हम adjust करके उसको control कर सकते हैं, ड्राइंग के रेट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स, ये फ्लेक्स की शेप होती है। ठीक है, दिस इज द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स। ये फ्लेक्स जैसे कॉर्न फ्लेक्स आपने देखे होंगे कि कोई फ्लैट सरफेस होती है, पतले पतले से चिप्स की तरह से जैसे होती हैं, वो फ्लेक्स की शक्ल होती है। ठीक है, उस तरह से ये स्क्रैप कर देगा, इसके ऊपर लंबाई से ये चिपक जाएगा, तो ये फ्लेक्स की तरह से होता है। ठीक है, ये नाइफ जो होता है फिर इसको इस सरफेस के ऊपर जो ड्राइड मटेरियल होता है उसको खुरच के फ्लेक्स की शक्ल में नीचे बिन के अंदर डाल देता है। ठीक है, स्टोरेज बिन या स्क्रीन जिसको हम कह सकते हैं, उसके ऊपर हमें ये मिल जाता है। The next are the advantages. ठीक है, रैपिड ड्राइंग, कॉम्पैक्ट, शॉर्ट हीटिंग टाइम, जल्दी से ड्राई हो जाता है, कॉम्पैक्ट पाउडर, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ड्राइड मटेरियल हमें मिलता है, हीटिंग टाइम बहुत कम होता है, ड्राइंग टेम्परेचर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इनक्लोजिंग इन अ वैक्यूम जैकेट, प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये इन फ्लेक्स की फॉर्म में प्रोडक्ट हमें मिलता है। ये फीडिंग पैन अगर डबल है तो वो इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है,
ठीक है। प्रोडक्ट्स फ्लेव्स की फॉर्म में जब हमें मिल जाएगी वो ड्राइड फॉर्म में हमारे पास होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है ड्रम ड्रायर। फिर स्प्रे ड्रायर की तरफ अगर हम आए तो इन दिस प्रोसेस द लिक्विड इज स्प्रेड, ठीक है, लिक्विड इज स्प्रेड in the form of fine droplets into the moving stream of air to dry, ठीक है। एयर की स्ट्रीम के अंदर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में मटेरियल जाएगा और वो ड्राई हो जाएगा। द कंपोनेंट्स ऑफ हॉट एयर क्या है अब हमारे पास, ठीक है। अब कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, इसके अंदर फीडिंग सिस्टम होगा सबसे पहले हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, फीडिंग सिस्टम होगा, फिर ऑटोमाइजर होगा, ठीक है। हीटेड एयर सप्लाई होगी हमारे पास, ड्राइंग चैम्बर होगा, सॉलिड गैस सेपरेटर होगा और गैस कलेक्शन चैम्बर होगा। ये चीज़ें हमारे पास इसमें मौजूद होंगी। फीड डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, फीड डिलीवरी सिस्टम, ऑटोमाइजर, हीटेड एयर सप्लाई, सॉलिड गैस सेपरेटर, गैस कलेक्शन चैम्बर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी। अब इसकी आप अगर डायग्राम देखें, ठीक है, पहले आपने इसकी तस्वीर को समझना है, उसके बाद हम इसकी डिटेल करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ थी, आपने देखा इसके अंदर फीड डिलीवरी सिस्टम था, ठीक है। तो फीड डिलीवरी सिस्टम आप ये देख सकते हो, लिक्विड इज फीडेड, लिक्विड फीड, यहाँ से लिक्विड फीड किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था ऑटोमाइजर। ऑटोमाइजर जो होता है ना बच्चे, जैसे आप देखते हो परफ्यूम्स हैं, बॉडी स्प्रेज हैं, इसके अलावा और स्प्रेड फॉर्म में हैंड सैनिटाइजर्स हैं, ठीक है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं, नेबुलाइजर्स हैं। तो इसके अंदर लिक्विड होता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसके जब हम प्रेस करते हैं तो वो फाइन ड्रॉपलेट्स बाहर निकालता है, ठीक है। वो फाइन ड्रॉपलेट्स बेसिकली जिस पॉइंट के जरिए निकल रहे होते हैं उस जगह को हम कहते हैं ऑटोमाइजर। क्या कहते हैं, ऑटोमाइजर, यानी कि वो मटेरियल जो हम अंदर फीड कर रहे हैं वो स्प्रेड फॉर्म में ड्राई होने के लिए स्प्रेड फॉर्म में वो उसके अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है। स्प्रेड फॉर्म में बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स की शक्ल में वो एंटर हो रहा है, ठीक है। फिर ये हमारे पास थर्ड पॉइंट हमने देखा, ड्राइंग चैम्बर आ रहा है जिसके अंदर हवा होगी, और हवा कहाँ से आ रही है, ये हॉट एयर ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ, और ये जो ऑटोमाइजर स्प्रेड फॉर्म में ये जो पार्टिकल्स आएंगे नीचे, ठीक है, ये जो पार्टिकल स्प्रेड फॉर्म में बच्चे यहाँ नीचे आएंगे, तो ये आप देखोगे ये हमारे पास ये ऑटोमाइजर है, ठीक है। ये इस तरह से ना स्प्रेड फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पार्टिकल्स हमारे पास आएंगे, यहाँ से हॉट एयर जा रही है, ठीक है। अब ये हॉट एयर जब नीचे आएगी तो ये पार्टिकल्स इस ड्राइंग चैम्बर के अंदर ड्राई होंगे, क्या होंगे, ड्राई होंगे, ठीक है। ये आपने देखा हीटेड एयर सप्लाई ड्राइंग चैम्बर के अंदर आया। फिर इसके बाद क्या होगा, अब ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये सस्पेंशन हो सकती है हमारे पास, ये हमारे पास स्लरी हो सकती है, हमारे पास सोल्यूशन हो सकता है, बिकॉज वी आर स्टडिंग स्प्रे ड्रायर, इट इज यूज्ड फॉर सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड स्लरीज। इफ इट इज अ सस्पेंशन देन वी नीड अ सॉलिड गैस सेपरेटर। तो ये मटेरियल ड्राइड फॉर्म में इसी तरह हवा के ब्लो से आगे जाएगा, और यहाँ पर साइक्लोन सेपरेटर होगा जो कि जिसको हम कह सकते हैं इट इज अ सॉलिड गैस सेपरेटर, ठीक है। हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज अ सॉलिड गैस सेपरेटर, ठीक है, सॉलिड गैस सेपरेटर, इसका हम दूसरा नाम ये रख सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का दूसरा जो नाम है वो हम क्या देंगे, सॉलिड गैस सेपरेटर, ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर या सॉलिड गैस सेपरेटर, ठीक हो गया। तो या ये इसका लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये प्रोडक्ट ड्राइड फॉर्म में हमें इधर मिल जाएगी और गैस ये वेपर फॉर्म में लिक्विड जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमें मटेरियल जो है वो मिल जाएगा ड्राई होकर। ये इसकी टोटल असेंबली है। सबसे पहले लिक्विड फीड है, उसको स्प्रे होगा, स्प्रे की फॉर्म में आएगा, यहाँ से हॉट एयर, ये आप देख रहे हो हॉट एयर जो है वो ड्राइंग चैम्बर के अंदर मिलेगी जिससे ये पार्टिकल्स ड्राई हो जाएंगे।
यहाँ से ये दोनों चीज़ें मूव करेंगी और साइक्लोन सेपरेटर यानी गैस सॉलिड सेपरेटर मटेरियल्स को सेपरेट कर देगा। ठीक है, सेपरेट करके ये ड्राइड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी और वेपर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ एवेपोरेट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने बच्चे डायग्राम इसको अच्छी तरह से बनानी है, ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हो इंडस्ट्री के अंदर ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये असेंबली स्टार्ट हो रही होती है, ऑटोमाइजर इस तरह से ये स्प्रे फॉर्म में आता है, ड्राइंग चैम्बर से गुजरता हुआ साइक्लोन सेपरेटर में आता है और ये ड्राइड प्रोडक्ट हमें फिर हासिल हो जाती है। ठीक है, फीडिंग पॉइंट, यहाँ से फीडिंग पॉइंट होगा इसका, फिर यहाँ से हम एयर हॉट एयर को जो है वो करेंगे, बैलेंस करेंगे कितनी हॉट एयर जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखोगे ये इसका बच्चे एक स्केच जिसको हम कह सकते हैं कि पहले कंसंट्रेशन होगी, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह पर फीड हो रहे हैं, फिर ऑटोमाइजेशन हो रही है, फिर ड्रॉपलेट एयर कांटेक्ट में आ रहे हैं, ड्रॉपलेट ड्राई हो रहे हैं और सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, ये इसका टोटल प्रोसीजर हो जाएगा। और फर्दर जो है बच्चे एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रायर, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फिर सॉलिड्स के लिए है ट्रे और शेल्फ ड्रायर, टनल ड्रायर, रोटरी ड्रायर, फ्लूइड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर। फिर इसके बाद ड्रम ड्रायर में प्रिंसिपल आप देखेंगे अ हीटेड ड्रम इज यूज्ड फॉर ड्राइंग। देन अ ड्रम ड्रायर हैज़ अ प्रिंसिपल मटेरियल ऑन ड्रम एंड ड्राइड। ठीक है, अ hollow steel drum is present whose diameter is 0.75 to 1.5 meter and the length is 2 to 4 meter. It is heated internally by steam. It is heated internally. ठीक है, it is internally यानी अंदर से हीट किया गया है by using steam. ठीक है, ये आप इसको M नहीं समझिएगा। ठीक है, it is internally. Then इट्स रोटेट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ये रोटेट करता है, यानी लेंथ वाइज रोटेट करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, फिर स्प्रेडर है, डॉक्टर्स नाइफ है, स्टोरेज बिन है, कन्वेयर जिसको बोलेंगे, स्क्रीन बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपने देखा कि ड्रम ड्रायर की वर्किंग क्या है। लिक्विड सबसे पहले हम फीडिंग पैन के अंदर डालेंगे, आपने सबसे पहले ये फीडिंग पैन ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके अंदर लिक्विड डालना है, फिर पीछे आपने ड्रम को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ड्रम का सिर्फ फर्स्ट पोर्शन है, पीछे से ये लेंथ में होगा इस तरह से। ठीक है, ये लेंथ में किस तरह हमारे पास होगा ये आप देखोगे। ठीक है, ये इस तरह से लेंथ वाइज ये मौजूद होगा पीछे। ये सारा जो है इस सारे के ऊपर लिक्विड फीड हो रहा होगा। ठीक है, ये भी इसी तरह से सारा बच्चे पीछे होगा जिसमें लिक्विड मौजूद होगा और ये इस तरह से रोटेट कर रहा होगा। पूरे ड्रम के ऊपर जो है वो हमारे पास मौजूद होगा। सरफेस के ऊपर फिल्म बनी होगी जो कि ड्राइड होगी, नाइफ जो है उसको स्क्रैप करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद द ड्राइड प्रोडक्ट इज स्क्रैप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ड्रम। ये अब ये सरफेस ये सारे के ऊपर इस तरह की सरफेस बन जाएगी जिसको ड्राई कर देंगे। ड्राई होने के बाद डॉक्टर नाइफ जो है उसको फ्लेक्स की फॉर्म में अलहदा कर देगा। The drying rate can be controlled by adjusting the speed and temperature of the drum. टेम्परेचर को और स्पीड को एडजस्ट करेंगे जिससे ये मटेरियल हमें ड्राइड फॉर्म में, फ्लेक्स की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, देन एडवांटेजेस, रैपिडली ड्राई हो जाता है, कॉम्पैक्ट मटेरियल हमें मिलता है, शॉर्ट हीटिंग टाइम है, ड्राइंग टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय इनक्लोजिंग अ वैक्यूम जैकेट। प्रोडक्ट इन द फ्लेक्स फॉर्म हमें हासिल होती है। ठीक है, स्प्रे ड्राइंग क्या है? इन दिस प्रोसेस द लिक्विड इज स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स इनटू अ मूविंग स्ट्रीम ऑफ एयर टू ड्राई। फीड डिलीवरी सिस्टम, ऑटोमाइजर, हीटेड एयर सप्लाई, ड्राइंग चैम्बर, सॉलिड गैस सेपरेटर, गैस कलेक्शन चैम्बर, ये सारी इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले कंसंट्रेशन होगी, मटेरियल फीड हो जाएगा, फिर ऑटोमाइज होगा, ड्रॉपलेट एयर के कांटेक्ट में आएंगे, ड्रॉपलेट मिक्स होंगे, ड्राई होंगे और सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम देखेंगे कि ये डायग्राम इसकी आपने देखनी है। ये लिक्विड को फीड किया जा रहा है, फिर ऑटोमाइज हो रहा है, स्प्रे जो है वो ड्राई हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं। ड्राई होने के बाद आप देखोगे ये फिर इस तरह मूविंग एयर से ये आगे आएंगे और वेपर्स अलहदा हो जाएंगे। ड्राइड प्रोडक्ट हमें इस तरह से एक अलग चैम्बर में, एक अलग स्क्रीन में हमें मिल जाएगी। ये डायग्राम आपने, ये डायग्राम एक तो ड्रॉ करनी है। ठीक है, दिस डायग्राम एंड द अदर वन इज दिस। ठीक है, दिस वन और दिस वन बोथ आर सेम। ठीक है, आप बेशक ये ड्रॉ करें या ये ड्रॉ करें, दोनों डायग्राम्स आपकी सेम है।
ठीक है। आई प्रेफर ये ड्रॉ कर लें। वैसे ये भी सेम डायग्राम है, कोई इशू नहीं है, सारे पॉइंट्स मेंशन है, ठीक है। तो ये आपके 2 डायग्राम है आज के लेक्चर की, ठीक है। अच्छे से इसको आपने करना है तैयार। जो समझ नहीं आए आप पूछेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह टेस्ट होगा आपका, तो टेस्ट के लिए आपने प्रिपेयर रहना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।